कितने लोगों के खिलाफ हुआ? एक आंकड़ा बताइए। बहुत से लोगों के खिलाफ बात है। कर रहे हैं? अच्छा, बड़े साहब सुन लीजिए, क्या बात मुंबई में बड़े साहब नहीं है जानकारी, सरकार के नहीं है जानकारी। मैं बोल रहा हूँ ना, सुनिए। एक बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं देश के, फंडर भी है, उनका जो मकान बना हुआ है। अरे भैया, फिर तो संसद भवन भी आप लोग दावा कर चुके हैं, फिर तो संसद भवन भी बोल चुके हैं कि वक्त की प्रॉपर्टी है, फिर तो संसद भवन भी ले जाइए वक्त प्रॉपर्टी के नाम पर, वक्त की प्रॉपर्टी के नाम पर ईडन गार्डन भी लेकर जाइए। ये तो हाल हो गया है। वक्त को लेकर कितनी धांधली चल रही थी इस देश में, और अगर उसको ठीक करने का काम किया जा रहा है तो उसको लेकर इस तरह का विरोध क्यों हो रहा है? ठीक है रोहित, जल्दी से उसके बाद मैं आ रही हूँ। अब आपको बता दिया, आपने नाम ले लिया, आपके सवाल का जवाब दे दिया मैंने, आपने नाम ले लिया। एक बार उनको बोलो, सुन दो। चित्रा जी इतना संजीदा है ये लोग वक्फ बोर्ड पर कि प्रियंका गांधी वोट डालने भी नहीं आई। इतने संजीदा है वक्फ बोर्ड पर कि राहुल गांधी ने भाषण में नहीं दिया, वैसे वो देता रहता है। तो ये संजीदा लोग हैं, ये संजीदा नहीं है, ये राजनीति करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि लैंड माफिया और सेकुलर माफिया, मैं कह रहा हूं लैंड माफिया और सेकुलर माफिया के खिलाफ संविधानवादियों ऑर्गेनाइजर में जो है, हम संविधान के साथ खड़े हैं और ये सेकुलर माफिया के साथ खड़े हैं। दिखाइए ऑर्गेनाइजर का, दिखाइए एक सेकंड, दिखाइए आप आर्टिकल दिखाइए ऑर्गेनाइजर का, तब तक ये अपनी बात पूरी करेंगे। हाँ ठीक है, अखिलेश यादव को कहिए भूख हड़ताल करे। चित्रा जी, अखिलेश यादव को कहिए भूख हड़ताल करे। उनसे पूछो आरएसएस में किस दलित को आपने अध्यक्ष बनाया? आरएसएस में आपने 20% में अध्यक्ष बनाया नहीं बनाया? समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष बना है क्या दलित का? कहा जा रहा है वक्त पर रहते हैं, वक्त पर रहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, बताइए ना, बिल्कुल है क्या? नाम बताइए ना, राष्ट्रीय बताइए, अरे राष्ट्रीय बताना अध्यक्ष। अनुराग जी, समाजवादी पार्टी में एक दलित को अध्यक्ष बनाकर आप शुरुआत कर दीजिए, उसके बाद आप बीजेपी को आईना दिखा दीजिएगा। घर से शुरुआत होती है ना, घर से शुरुआत होती है ना, घर से छोड़ो। दलितों के साथ जो अन्याय हुआ है, जिस तरह दलितों के साथ अन्याय किया है, कभी मूछें नोच ली, कभी घोड़े पे नहीं बैठने दिया, कभी पानी नहीं छूने दिया, कुएं पे नहीं लाभ फाड़ रहे थे, उनको घर के दरवाजे से निकालने दिया। दलितों का जितना अपमान इस देश में हुआ है, आप मत बोलिए। जब एक दलित को या एक आदिवासी को जब राष्ट्रपति बनाया जाता है तो फिर क्यों विरोध करने चले आते हैं आप लोग? फिर आप देखें, अभी तो वक्त पर बात हो रही है ना, मुसलमानों की बात हो रही है, वक्त की बात हो रही है, मुसलमानों की बात हो रही है, वक्त की बात हो रही है, मुसलमानों की बात हो रही है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, वक्त पे बात हो रही है ना सर, वक्त पे आते हैं। दलित की बात कर दो, महंगाई की बात कर दो, बेरोजगारी की बात कर दो, कमाल की बात कर। हिंदू की रिपोर्ट है, ऑर्गेनाइजर का निकालिए ना, ऑर्गेनाइजर का निकालिए, बताइए ऑर्गेनाइजर का निकालिए, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, ऑर्गेनाइजर का निकालिए, नहीं आप ऑर्गेनाइजर की साइट पर जाकर निकालिए, ऐसे तो बोल कर निकल जाएंगे आप, ऐसे नहीं चलेगा ना सर, बोल कर आप निकल जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, आप ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट निकालिए ना, आप ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट, दूसरे की नहीं, ऑर्गेनाइजर का आपने जिक्र किया, उसकी रिपोर्ट निकालिए। रोहित जल्दी से निकट, उसके बाद में आ रही पास, ठीक है। हाँ हाँ, किसी की बात कोई सुन नहीं पा रहा है देश में, इस चैनल पर जो हम लोग हल्ला हुल्ली कर रहे हैं। अरे सुनिए ना, दलित आप भी तो इतना हल्ला किए बाबा रोहित जी। साहब अम्बेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, और इंदिरा गांधी और नेहरू जी को, सुनिए ना, भारत रत्न की बात कर रहे हैं, सरकार ने दिया। बात भी आप ना करिए, एक मिनट, इसलिए रुकिए ना, है आपके आप लोग बात दिया जाए, गालियां देने वाले, बाबा साहब के बारे में अपशब्द कहने वाले लोग, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम ना ले, बाबा साहब का नाम ना ले। लोगों ने पुतले जलाए, आपका शोभा नहीं देता, आपके मुंह से शोभा नहीं देता बाबा साहब का नाम ना। बोलिए जय नहीं, बाबा साहब का नाम आपके मुंह से शोभा नहीं दे रहा है। चुप रहिए, चुप रहिए, बाबा साहब का नाम मत लीजिए। अपमान करने वाले बाबा साहब का नाम अपने मुंह से लेते हो। बाबा साहब का नाम के लिए आप सब बोलने वाले, बाबा साहब का नाम मत लीजिए। बाबा साहब का संविधान बदलने चले थे, लेटरल भर्ती करने चले थे, आरक्षण खत्म करने चले थे, बाबा साहब का आरक्षण पे आपने नजर गड़ा रखी है। बाबा साहब ने अधिकार दिया है दलितों
को और उस पे आप उस पे नजर गड़ाते हो लेटर भर्ती करके। आराम से बोलिए मत, बाबा साहब का नाम मत लीजिए। आराम से अरे बाबा साहब का नाम मत लीजिए। सैयद जबार बाबा साहब का नाम आराम से एक करके निगत आराम से। अच्छा बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। निगत कुछ कहना चाहते हैं? हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़िए हैं, हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़िए हैं। आप क्यों खिसिया रहे हो? एक बार उनकी बात हो जाए, क्यों खिसिया रहे हो? प्लीज। अरे झूठ आप बोल रहे हो, बाबा साहब की बात कर रहे हो। बाबा साहब के संविधान को मानते हो? अनुराग जी आपके क्या बगल मानते हो? वाले को बोलने का मौका दे दें। आरक्षण खत्म अनुराग जी इनको बोलने का मौका, आप अनुराग को चुप कराकर बोल लीजिए, वो तो चुप होंगे नहीं। हाँ बस एक बार बहुत देर से इंतजार किया है। जब मैं पहले भी बोलना चाह रही थी निगत जी के सवालों पर, आपने मुझे निगत जी ने मुझे बोलने दिया था। संविधान की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 300A क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी। और आपको मालूम है वक्फ के सेक्टर 40 की बात कर रही थी ना, वक्फ सेक्शन 40 की, उसमें क्या कहा गया है? उसमें राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में कहा गया है कि किसी भी तरह से आप कोर्ट्स नहीं जा सकते हैं, यानी कि कोर्ट्स नहीं जा सकते हैं, सिर्फ रिव्यू पिटिशन कर सकते हैं। यानी कि वक्फ ट्राइब्यूनल में जो भी लोग मजलूम लोग फंसे हुए हैं, जो मुकदमा कर रहे हैं उनके खिलाफ वकील नहीं है। ऐसे तो नहीं होगा ना, चुप रहिए, बोलने दीजिए, बात पूरी हो जाए। ट्रिब्यूनल सरकार चला रही है तो उसमें थोड़ा बदलाव कर दी तो अगर सरकार ही वक्त चला रही है, अगर सरकार ही वक्त चला रही है तो फिर बदल दिया तो फिर क्या दिक्कत हो गई? कई कैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं। गजब बात है। कैसे बदतमीजी से बात नहीं ये मैंने कौन सी मैंने तो आराम से जल्दी से अपनी बात पूरी करें, आराम से अपनी बात पूरी चला कौन रहा है? एक बार इनकी बात पूरी हो जाए, ट्रिब्यूनल चल रहा है, बात पूरी हो जाती है जल्दी से। ट्रिब्यूनल कौन चला रहा अरे है? जब ट्रिब्यूनल भी सरकार ही चला रही है अरे तो वही तो उसमें बता रहे हैं, परिवर्तन तो हो सुन गया रहे तो हैं फिर आप। जमीनें कैसे ले ली जाएंगी जब सब सरकार के पास था? ऐसे झूठ नहीं फैलाते हैं सैयद जबार जी। एक सेकंड सर, एक गजब बात है, सेकंड रोहित प्लीज, इधर निगत बोलिए। सुनिए, बोलिए, बिल्कुल नहीं। सुनिए, जब मैंने आर्टिकल 300 की बात की ना, सेक्शन 40 से कंपेयर किया, बोलती बंद हो गई, अरे संविधान बोलने की लगे, बात- बता रही अभी हूँ, राज्यपालों को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की बात करते हैं, अभी संविधान इनके की बात राज्यपालों कर को रहे हैं। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? न्यायपालिका राज्यपालों के बारे में क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपके राज्यपाल असंवैधानिक आप निगत को बोलिए, बहुत देर से ये चुप है, इनको बोलने देते हैं। प्लीज हो गई सबकी बात हो गई। निगत आपके गवर्नर असंवैधानिक काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आप बोला। इनको बोलने देते सुप्रीम हैं। कोर्ट ने बोला। हाँ ठीक है आराम से निगत को बोलने देते हैं। इनके सवाल पर मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी। बहुत ये बात नहीं है, मॉल। प्लीज ये शाजिया मैं आपके सवाल का जवाब दे रही। नहीं, चित्रा जी, ये गलत बात है। मैं स्टूडियो में तो ऑडियो भी डाउन नहीं करवा सकती ना। नहीं है, शाजिया चित्रा जी, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अपनी बात रखिए। हाँ बोलिए। आपने आर्टिकल 40 की बात करी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आर्टिकल मैं बताती हूँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आर्टिकल 226, आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास वो आर्टिकल है कि कोई मैटर्स में इंटरवीन कर सकते, तो आप झूठ बोल रही है। पहली बात, दूसरे ये रिपोर्ट, ये बड़े मुसलमानों के लिए बात करें, मैं रिपोर्ट दिखा रही हूँ। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है, बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है। लगातार ये किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमानों का बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है, स्कूल ड्रॉप आउट हो रहा है। ये सरकार झूठी, ये पार्टी झूठी। आप बताइए मुसलमानों का दर जो अनएम्प्लॉयमेंट का है वो कैसे बढ़ता जा रहा है? आप निगत जी लगातार आप बोलेंगे ना, मैं लगातार बोलूंगी। जो आपको एक्सपोज है वो 8% बढ़ गया है। आप सवाल का जवाब दीजिए ना, मुसलमानों की बात कर रही है। आप सियासी बुलबुला बन के रहे। समाजवादी पार्टी जो है पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ है, एंटी मुस्लिम पार्टी, ये एंटी सरकार है, झूठी पार्टी है जिससे लगातार स्कूलों को बंद कराए, हायर एजुकेशन को बंद कराए। ये इन्हीं की रिपोर्ट कर रही है, मैं नहीं कह रही हूँ। एक सेकंड मेरा एक सवाल है प्लीज एक सेकंड प्लीज शांति एक सेकंड अनुराग जी एक सेकंड मेरा एक सवाल प्लीज। मेरा शो है, थोड़ा सा मेरा भी ख्याल कर लें। एक सवाल पूछने दें अनुराग भदौरिया जी। मेरा ये सवाल है, 2022 में जब कृषि कानूनों को लेकर देश भर में जिस तरह की स्थिति थी, सरकार को वापस भी लेना पड़ा था। माना गया था कि इससे सरकार को बहुत नुकसान होने वाला है। 2022 में मुजफ्फरनगर में जिस दिन वोट पड़ रहे थे, मैं वहीं पर थी और वहां पर जब सवाल पूछे गए कृषि कानूनों को लेकर, मुजफ्फरनगर जहां से राकेश टिकैत जैसे नेता आते थे और जहां पर बहुत बड़ी बेल्ट है किसानों की, वहां पर जब वोट पड़े थे कानून व्यवस्था के मुद्दे पर,
किसानों के मैटर पर भी वहां की जनता ने जब रिजल्ट आए थे तो बीजेपी पर ज्यादा भरोसा किया था। मेरा ये सवाल है कि आप लोग इस मुद्दे को आगे उठाते हैं, लेकर जाते हैं, बेरोजगारी, रोजगार, ये वो दुनिया भर का, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को फिर से जनता क्यों चुनती है? वो क्या ये बताती है कि आपके मुकाबले उन पर भरोसा ज्यादा है? बिल्कुल भरोसा। 43 सीटें मिली हैं लोकसभा में, बीजेपी को 33 सीटें मिली हैं। उत्तर प्रदेश की वजह से आज इनकी सरकार बनने से रुक गई है, ये अल्पमत में आ गए, 240 बनने से रुक गई। मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने, और जो बीजेपी को कमजोर सरकार है वो वक्त बिल पास करवा रही है, वो वक्त बिल पास करवा रही है। कमजोर सरकार वक्त बिल कैसे पास करवा लेती है? अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता है बोलने के लिए, थोड़ा अरे मेरा सवाल इतना भी नहीं चुभना चाहिए आपको, ठीक है, इतना भी नहीं चुभना चाहिए, इतना नहीं चुभना चाहिए आपको। उत्तर प्रदेश से जनता का आशीर्वाद मिला है, बिल्कुल, जनता ने मैं आशीर्वाद दिया है। 2022 विधानसभा की बात कर रही हूँ। उस समय किसान कानून के मामले में लग रहा था सरकार चली जाएगी बीजेपी की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अनुराग भदौरिया जी, मेरा ये सवाल है, रोजगार का मुद्दा अहम है, महंगाई का मुद्दा अहम है, किसान का मुद्दा अहम है, वक्फ बोर्ड का मुद्दा भी अहम है, लेकिन जब चुनाव आते हैं 21 राज्यों में इनकी सरकार है। आप तो बीजेपी के प्रवक्ता से ज्यादा वकालत कर रहे हैं, मुझे तो उनसे लड़ना है, लड़ना आपसे पड़ रहा है। अरे आपने सवाल पूछा, जवाब तो ले लीजिए। तो बीजेपी को लेकर इतना ऑब्सेशन है, मैं क्या कर सकती हूँ? अब मेरे सवाल में भी आपको बीजेपी अगर नजर आ जाए तो मेरी गलती तो है नहीं। सवाल पूछा, मेरे सवाल में अगर आपको बीजेपी नजर आ जाए तो मेरी क्या गलती है बताइए? जवाब ही नहीं पूछ रही। अरे रुको, अब मेरे सवाल में आपको बीजेपी नजर आए, मेरे सवाल में जवाब तो ले लीजिए। आप रनिंग कमेंट्री करेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? आपने सवाल पूछा, जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर से मोदी बने ना तीसरी बार प्रधानमंत्री, फिर से बने ना, जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, और जनता ने चुना है कि बड़े बड़े फैसले लिए जाए। नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा है कि 100 दिनों के अंदर सरकार के 100 दिनों के अंदर वक्त बिल पर लिया गया, ये बहुत बड़ा फैसला है। वो परेशान, आप 4 लोग बोलोगे तो कैसे जवाब देंगे बताइए? आप सवाल ले लीजिए ना, आप सवाल लीजिए। आपने जो सवाल पूछा, ये पीड़ित बताना है, आपको छोड़ दीजिए, ये पीड़ित बताना छोड़ दीजिए सर, अच्छा नहीं लगता है। आप किसी को बोलने नहीं देते हैं और खुद को पीड़ित बताते हैं सर, ये तो ठीक नहीं है। आपने कहा जब कुछ समझ में नहीं आता है, जब पोल खुल जाती है ना तो एंकर को ब्लेम करो, मीडिया को ब्लेम करो। जब खुद की पोल खुल जाती है, जब पोल खुलती है, चोरी पकड़ी जाती है ना तो मीडिया गलत है। अब आपको बैसाखी की जरूरत पड़ी, चोरी पकड़ी गई है। अरे ये अल्पमत की सरकार वक्त बिल तो कैसे पास करा लेती है? प्रभुराम का आशीर्वाद मिला, अयोध्या में भी प्रभुराम का आशीर्वाद मिला, इनको क्या मिला? अलमत की सरकार, हमें मिला आशीर्वाद। 43 सीटें आपको मिली, 33 सीटें, इसलिए प्रभुराम का सम्मान करो, उनके बच्चों का सम्मान करो, धर्म के नाम पे राजनीति मत करो, राजनीति में धर्म लेके आओ। आप प्रभुराम के नाम पे राजनीति करते हो, प्रभुराम ने कहा कि मेरे बच्चों की बात करो, उनके अधिकार की बात करो, जो आपने नहीं किया। हमने उनके अधिकार की बात की, उनके बच्चों के लिए लड़ाई लड़े। एक बार सही जवाब की बात हो जाए, ठीक है, वक्त कम है, जल्दी से सही जवाब, ठीक है, आराम से। आपने जो सवाल करा था, मैं वहीं लौट करके आता हूं। आपने बात करी ऑर्गेनाइजर की, बाकायदा द हिंदू के अंदर पूरा एक आर्टिकल लिखा है उस। अरे ऑर्गेनाइजर का आप कर रहे हैं, उन्होंने वापस लिया, मैंने इसीलिए कहा, पहले बता दिया कि उन्होंने वापस ले लिया। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, उसी की बात कर रहा हूँ। जिसका नाम ले उसी की बात करें, ऐसे नहीं चलेगा। फिर तो मैं बहुत सारे रिकॉर्ड दिखा दूंगी। आराम से सही जवाब, मेरा जो वोकल कार्ड है वो आपके ऊपर है, 2 रेंज ऊपर है। अगर मैं बोलता रहूंगा तो लगातार जो है बोल नहीं पाएंगे। सड़क पर उतर कर क्या करेंगे? दूसरी चीज, हिंसा हो रही है, उसको रोकने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड अगर बोल रहा है कि सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जो हिंसा हो रही है उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर हिंसा का समर्थन आप पुलिस वालों के ऊपर पत्थर बरसाएंगे, आप पुलिस की गाड़ियां जलाएंगे पश्चिम बंगाल में। कहां से आती है इतनी हिम्मत? कहां से आती है इतनी हिम्मत? पुलिस वालों पर पत्थरबाजी, बीजेपी का काम है, हिम्मत? ये तो बीजेपी का काम है। ये कौन लोग हैं? देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से लोगों को करते हैं अभी देखा था, पुलिस भारतीय वालों के जनता ऊपर? पार्टी के नेता ने पुलिस वाले का गिरबान पकड़ लिया था, हाँ। वो विधायक दिखाया आपने? जेल जाना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। कौन गया जेल? विधायक है, कौन करेगा बताइए कार्रवाई? नाम बताइए, कौन विधायक है? अभी बता रहा बताइए कौन विधायक है? नाम बताइए, नाम बताइए। हिम्मत कहां से आती है सरकार के बारे में, पुलिस पत्थरबाजी प्रशासन के बारे में सुप्रीम हिम्मत कोर्ट कहां से आती है? कि उत्तर प्रदेश में कोई जो है पत्थरबाजी करेंगे और फिर कहेंगे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस कोर्ट में मामला है, 20 याचिकाएं हैं। भाई चित्रा जी, आप तो बोलने नहीं देंगी, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनेंगे। अरे नाम बताइए, अरे मैं बात बता रहा हूं, आप देख लीजिए कौन सा विधायक है? ऐसे तो क्या नहीं निकलेंगे ना, ऐसे विधायक फिर वही तमाम ऐसे विधायक। ये गलत बात है, ये गलत बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो कॉलर पकड़ेगा उसको उसका दंड मिलना चाहिए। पुलिस वालों के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कहां से आती है?
कि उत्तर प्रदेश में जो न्याय व्यवस्था है वो ध्वस्त ठीक है, है सर। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। 20 याचिकाएं अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर हैं, सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन सड़क पर उतरकर कुछ उपद्रवी तत्वों की ओर से हिंसा का जो सहारा लिया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है और